welcome students in my class. So today's topic start from web server and this is the last topic of your chapter first. इसके बाद मैं HTML स्टार्ट कर दूंगी और उससे पहले आप सबको लाइव आना होगा मेरे पास, ठीक है। और क्लियर, मुझे HTML में बताना पड़ेगा क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी HTML प्रोग्रामिंग के लिए। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फिर वेब सर्वर क्या होता है? अ वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेब डॉक्यूमेंट्स। वेब सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने कोई रिक्वेस्ट, आप यूज़र बैठे हुए हैं कोई कंप्यूटर पे, आपने क्या करी, रिक्वेस्ट की। तो कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट मांगी है, एक कंप्यूटर आप चला रहे हैं, दूसरे कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट मांग के जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, रिज़ल्ट आउटपुट आपको दे रहा है ना, यूज़र को आउटपुट मिल रहा है ना। तो जो आउटपुट और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है यूज़र के पास, वो कहाँ से आ रही है? कौन से किसी कंप्यूटर से आ रही है या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर से आ रही है? वही कहलाता है वेब सर्वर। तो यूज़र के द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है, उसने जो इन्फॉर्मेशन सर्च की है, उसका जो रिज़ल्ट और आउटपुट जहाँ से निकल कर आ रहा है, किसी कंप्यूटर से निकल के आ रहा है या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर से निकल के आ रहा है, वही जहाँ से निकल कर आ रहा है वही क्या कहलाता है? वेब सर्वर कहलाता है। In other words, a web server can be defined as a package or container that contains a huge amount of information. सोचिए कि आप ही एक यूज़र नहीं है, दुनिया के लाखों, विश्व के जितने भी यूज़र हैं बैठे हुए हैं, वो सब कंप्यूटर चला रहे हैं और कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते रहते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सोचिए कि उस वेब सर्वर के पास कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो हर किसी की यूज़र की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और उसको रिजल्ट देता है। When you send a request for some information to a web server, the requested information is searched on the web server and sent back to your computer. देखिए जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो आप समझ गए कि वेब सर्वर क्या होता है। नेक्स्ट देखिए HTTP। ये अभी मैं प्रीवियस क्लास जो थी हमारी उसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि हमें किसी भी इंटरनेट रिलेटेड सर्विस को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाता है हमारा HTTP प्रोटोकॉल। जैसे हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के वेबसाइट से निकलती है ना सारी इन्फॉर्मेशन, वेब पेजेस होते हैं जिससे, तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलने के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी वो क्या कहलाएगा? HTTP प्रोटोकॉल। देखिए जरा, HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू एक्सेस अ वेब पेजेस। वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए किसी भी वेब सर्वर से वो इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट रिलेटेड सर्विस को एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ रही है वो है HTTP। HTTP वर्क्स एज द फाउंडेशन फॉर www विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। HTTP प्रोटोकॉल किसके अंदर काम कर रहा है? ये www वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत काम करता है, जिसका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराना, मीन्स सिस्टम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। HTTP अलाउज यू टू एक्सेस हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन www। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे डॉक्यूमेंट? ऐसे डॉक्यूमेंट जो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, हाइपर लिंक के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर एक लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे मूव हो जाते हैं। तो जो HTTP क्या करता है, आपको ऐसे पेजेस खोलता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो HTTP प्रोटोकॉल जनरली वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन विथ www। देखिए जैसे आपने URL पहले ही पढ़ चुके हैं, HTTP और :/www.google.co.in। ये एक तरीके का क्या है आपका? URL है। इस URL को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? HTTP प्रोटोकॉल के पास है। तभी हम किसी भी वेबसाइट के पहले किसके यूज़ करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए वेब क्लाइंट क्या होता है। वेब क्लाइंट मतलब हम सारे क्या हैं? क्लाइंट हैं। ऐसा यूज़र जो कि क्या कर रहा है? सिस्टम पे इंफॉर्मेशन, किसी भी रिक्वेस्ट को कर रहा है, मीन्स कुछ भी सर्च कर रहा है। हम जैसे कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वेब सर्वर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रहा है, तो हम क्या होंगे? वेब क्लाइंट होंगे। जैसे एन एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट्स विद अ वेब सर्वर थ्रू HTTP प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अ वेब क्लाइंट, ठीक है। जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वेब सर्वर से विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल, वो क्या कहलाएगा? वेब क्लाइंट कहलाएगा।
या बोल सकते हैं एक तरीके से वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हम जो सर्च करते हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र के थ्रू ही सर्च करते हैं। सर्च करने का काम किसका होता है, वेब ब्राउज़र का होता है। तो वेब क्लाइंट कौन हो गया, यहाँ पे वेब ब्राउज़र हो जाएगा। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थिन क्लाइंट, इसका नाम होता है थिन क्लाइंट बिकॉज इट इज़ इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग एक्सटेंसिबल ऑपरेशन लाइक क्वेरीइंग डेटाबेस। क्यों थिन बोलते हैं, थिक क्यों नहीं बोलते, थिन मीन्स पतला, क्योंकि ये एग्जीक्यूट वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कराता है। क्या नहीं कराता है, एग्जीक्यूट वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कराता है, सिर्फ काम कराता है सर्च। सिर्फ ये क्या करता है, आपने जो क्वेरी दी है, यो आपने एक तरीके से जो सर्च करने को कहा है, वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट सिर्फ सर्वर तक भेज देता है और फैच करा के दे देता है, बस इतना काम ये करता है। क्लियर स्टूडेंट। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, सिमिलर टू इंटरनेट, जैसे इंटरनेट होता है ऐसा इंट्रानेट होता है। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट की अलावा एक इंट्रानेट होता है, ठीक है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में दो एक और होता है, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट। तो इंटरनेट सबको पता है, इंटरनेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि आपने कहती हूँ मैं, जैसे आपने कम्युनिकेट कर रहा है, मैंने कहा कि एक सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल है आपका कानपुर में एक सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल है और एक सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल है। आप सबको पता है सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल और सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल, ये दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम ऑनर के हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, एक ही कानपुर में ही है कि नहीं है, कानपुर में ही है। तो सेम मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कानपुर के अंदर ही, कानपुर में ही दो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन किसी से कम्युनिकेट कर रही है, उस नेटवर्क के अंदर क्या कहलाएगी, इंटरनेट कहलाएगी। और मैंने कह दिया एक है सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल जो कि कानपुर में है, दूसरा एक लखनऊ में, मान लो कोई BNSD करके कोई दूसरा स्कूल है। तो कानपुर का स्कूल अगर लखनऊ के स्कूल से बात करने की कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो जिस नेटवर्क के अंतर्गत काम कर रहा है मान लो एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। मतलब एक सेम ऑर्गेनाइजेशन आपस में बात कर रही हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। अगर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, जैसे एक कानपुर की दूसरी लखनऊ की, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किस नेटवर्क के अंतर्गत काम करेंगी, एक्स्ट्रानेट के अंतर्गत करें, ठीक है। समझ में आ गया। तो सिमिलर टू इंटरनेट दिस इज अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क नोन एज इंटरनेट। इंटरनेट इज जनरली यूज टू लिंक डिफरेंट कंप्यूटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर दो कंप्यूटर आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनेट। इंटरनेट टाइप की आपकी क्या हो रही है, इंटरनेट टाइप का आपका क्या कर रहा है, नेटवर्किंग यूज हो रही है। द टर्म इंट्रानेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंट्रा और नेट, दो से बना हुआ है इंट्रा और नेट से। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड और विथिन, मैंने कहा सेम ऑर्गेनाइजेशन विथिन इनसाइड, कानपुर के कानपुर में काम कर रहे हैं। इंट्रा मीन्स इनसाइड, देयरफॉर इंटरनेट इम्प्लाइज अ नेटवर्क इनसाइड समथिंग, ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। ओके चलिए फिर नेक्स्ट है HTML, जो मुझे नेक्स्ट टर्न पे मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। HTML बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम इसी से ही आपका पेपर बनता है। ये जो टॉपिक है इससे 5-6 नंबर का बनता है, जो अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। इस नेक्स्ट टॉपिक है HTML। पूरी बुक में पूरा जो पेपर होता है, मैं कहती हूँ कि अगर 100% पेपर होता है, 100% पेपर में 80% जो होता है वो HTML से आता है, 80% HTML से आता है। तो आज हम बेसिक्स भी यहाँ से देख लेंगे और कल हमारी HTML स्टार्ट हो जाएगी। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML मीन स्टैंड होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, टैग बनाती है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है बहुत सारी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर किसी के अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हमें HTML पढ़ने के लिए हमें उसके टैग को जानना ज़रूरी होता है। हम HTML में क्या करेंगे, वेब पेजेस बनाएंगे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। देखिए जरा, हम लोग खुद वेब डेवलपर हो जाएंगे। तो HTML पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जिसमें हम टैग की मदद से क्या करेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट्स डेवलप करेंगे। व्हेन अ वेब पेज इज ओपन इन द वेब ब्राउज़र, जब हम वेब ब्राउज़र पे से खोलेंगे तो हमारी खुद की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें हम नंबर ऑफ़ टैग्स का यूज़ करके बहुत सारे वेब पेजेस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने समझ लिया है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट टर्न पे हम शुरू करने चलेंगे, जिसमें हम टैग की मदद से अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड करने जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।